जल्दी में भी दिक्कत होती है सर, पेमेंट जल्दी देनी पड़ेगी ना। आपको क्या लगता है मोहाली ज़्यादा तेज़ी से जो है प्राइस वाइज बढ़ेगा या पंचकुला? आज भी पंचकुला का प्राइस ज़्यादा तेज है। और खरड़ के ज़ीरकपुर? खरड़। ज़ीरकपुर नहीं, वहाँ बायस दूँ, मेरे को नहीं पसंद। अगर 2 करोड़ का कोई घर बना रहा है 10% के हिसाब से 20 लाख रुपए आपने मार्जिन लिया है, तो 2 लाख रुपए का अगर कोई काम गलत हुआ तो उसको ठीक करके दो। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज के अगले एपिसोड में, जहां हम बुनते हैं बहुत सारे किस्से, कहानियां और ढेर सारी बातें। इसी के साथ आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि है घर। इसी के साथ आज एचसी बिल्डर्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन बंसल। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहन चंडीगढ़ स्टोरीज में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। हमारे दर्शकों की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसके रिगार्डिंग आपको आज हमने रिक्वेस्ट किया हमारे शो पे आने के लिए। रोहन जी, हमारी ऑडियंस को बताएं आप कुछ अपने बारे में। Hi, my name is Rohan Bansal. I run a firm named SC Builders. We are into construction of residential and commercial buildings, and we are doing this work from since 15 years. रेस्ट बातें करते हैं आगे। प्रणय जी से आगे पहले कुछ सवाल पूछ लें हमसे। ये बात भी सही है कि मैं ही सवाल पूछूंगा, आप जवाब देते जाइएगा, लेकिन सवाल थोड़े कठिन होने वाले हैं रोहन जी। उससे तो नहीं डरोगे? ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने ऐसा सुना है बिल्डर्स के बारे में, वो पैसा तो ले लेते हैं पर जो है काम टाइम पे नहीं डिलीवर करके देते हैं। नहीं, टाइम पे काम ना डिलीवर होना ये कोई ना अकेली बिल्डर की बात नहीं है। इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स हैं, कस्टमर की पेमेंट्स हैं, कस्टमर के डिसीजंस हैं, चेंजेस हैं। जैसे जैसे घर बनता है कस्टमर कहता है यहाँ पर ये होना चाहिए था, फिर चेंज होती है ड्राइंग। हमारे एंड पे लेबर शॉर्टेज आती है, बहुत प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसकी पिन पॉइंट हमें किया जाता है बस क्योंकि हम एग्जीक्यूशन पे हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही। तो कैसा लगता है कि जब मैंने इतनी मेहनत करी कि तुम्हें घर, तुम्हारा ड्रीम हाउस डिलीवर किया, उसके बाद भी पिन पॉइंट कर देता है कोई? हाँ, द मोस्ट अनसेटिस्फाइंग जॉब है। हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत है ना। सी इफ आई एम डूइंग अ फुल हाउस, स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक कस्टमर को हम दे रहे हैं, तो 1000+ आइटम है। 1000 प्रोडक्ट्स में मैं कस्टमर को कैसे खुश कर दूं? ये बात भी सही है। वी डू अवर लेवल बेस्ट, पर हमें होता है कि लास्ट में प्रोडक्ट ठीक निकल जाए। प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो वो सारी जो जर्नी होती है ना, जो कोई नहीं याद रखता। ये भी बात सही है। इफ द रिजल्ट इज गुड, ऑफ कोर्स जर्नी तो ऊपर नीचे सभी की रहती है। तो जनरली आपको प्रॉब्लम्स कैसी फेस होती हैं, या कस्टमर आपसे कैसी प्रॉब्लम फेस करता है, जो जनरल बहस के मुद्दे रहते ही है? टाइमलाइन डिले। अच्छा, क्वालिटी तो मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है क्वालिटी को लेके। हमारे केस में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो जो लिख के दिया है वो साइट पे मिल रहा होता है। अच्छा, एज पर 95% एज पर ड्राइंग। तो आप पहले लिख कर देते हैं कस्टमर को कि ये मिलेगा, इतने पैसे में मिलेगा? व्हाट इज योर प्रोसेस? हम तो अकेला स्पेसिफिकेशंस लिख के देते हैं कि हम ये सीमेंट लगाएंगे, ये ब्रिक लगाएंगे। जैसे आजकल हमने एक नई ब्रिक लगानी शुरू की है जो 10% वाटर ऑब्जॉर्प्शन है। अच्छा, उसमें शोरा आएगा ही नहीं। अच्छा, जो पानी में शोरा होगा वही आएगा, ब्रिक से शोरा नहीं बाहर आएगा। ये शोरा वाली प्रॉब्लम तो जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। टेल मी मोर अबाउट दिस। इस ब्रिक में बेसिकली सॉल्ट कम है। अच्छा, और ये मशीनी ब्रिक है। यहाँ पर है एक भारत ब्रिक एंड कंपनी है, वो बना रही है। अच्छा, उनकी लगा रहे हैं हम। इट्स अ वेरी गुड ब्रिक। लगभग कितने घर बना दिया आपने उस ब्रिक से? फिलहाल तो दूसरा चल रहा है। रिस्पॉन्स इज रियली गुड। रिस्पॉन्स इज गुड बट इट्स एक्सपेंसिव। ओके। नॉर्मल ब्रिक से ये अप्रोक्सीमेट 3 से 4 पे महंगी है, तो बजट ऊपर जाते ही जाते हैं। जनरली किन बजट्स पे जो है हमारे क्लाइंट्स अगर देख रहे हैं तो वो किन बजट्स पे आपको रीच आउट कर सकते हैं? वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड ड्राइंग पे करता है। सी ऐसे नहीं है, हमारी लाइन में काम शुरू हो जाता है 950 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 2000 तक स्ट्रक्चर ही वाली। अच्छा, रॉ पार्ट। ओके, इंटीरियर नहीं, कुछ बिल्डिंग खड़ी होती है। अच्छा, इतनी वेरिएशन है। इंटीरियर भी करते हैं आप? हाँ जी। और क्या क्या चीजें? टेल मी मोर अबाउट योर वर्क। हम जी स्पेसिफिकली जो हम कर रहे हैं, जो मार्केट नहीं कर रही, एक तो ये ब्रिक है। एक टेक्निकली जैसे ना ड्राइंग में हर प्लिंथ बीम में कैम्बरिंग दी होती है, कोई बिल्डर नहीं करता।
मेजर हाउसेज में नहीं हुई होती। हम नहीं करते थे, पहले नहीं करते थे हम 5 साल पहले। कारण? सी आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर। ओके। तो प्रैक्टिकली जैसे जैसे कोई सिखाता गया, कोई आर्किटेक्ट सिखाता रहा, स्ट्रक्चर इंजीनियर सिखाता रहा, वैसे वैसे हम चेंज करते रहे। ओके। तो हम डिस्कशन करते रहते हैं आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चर इंजीनियर से, कि क्या क्या और चेंजेस लेके हैं जिससे क्वालिटी ठीक रहे। तो आपकी इनोवेशन टीम जो है कुछ ना कुछ रिसर्च करके नया डेवलप करती ही रहती है। जैसे कुछ होता है फिर उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अब हमने ब्रिक की कैम्बरिंग शुरू की, अब हमने एक और साइट पे, वो एक साइट पे हमारे को पता चला कि एक हैमर टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी होती है। अच्छा। अब हैमर टेस्टिंग हमारे लिए नया वर्ड था, हम पता चला था कि ऐसा नाम की कोई चीज टेस्ट है। मार्केट में तो आम बंदे को तो पता ही नहीं क्या होता है ये। हैमर टेस्ट होता है जी, जो कॉलम है आपकी बिल्डिंग का, फाउंडेशंस हैं जो, जिसमें जितना आरसीसी वर्क होता है उसकी स्ट्रेंथ चेक करने का टेस्ट। अच्छा। ऑन साइट स्ट्रेंथ कितनी आई है। अच्छा। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M20 M10, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे घटिया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अच्छा। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग में लिखा होता है कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए। तो वो ग्रेड का कंक्रीट हमने यूज किया है और टेस्ट हम करके दे रहे हैं। तो दैट अश्योर्स अ कस्टमर कि हमने अपना काम ठीक किया है। अल्ट्रासोनिक वेरिएशन इज जो हम जब आरसीसी पड़ती है, कहीं आपने देखी है? नहीं, मेरा तो उसमें एक वाइब्रेटर लगता है। ओके। वाइब्रेटर बेसिकली उसको मतलब सेटिंग करता है, उसकी सारी स्ट्रेंथ लेके आता है उससे कंक्रीट। तो उसकी एक अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है कि वाइब्रेटर कितना लगा है, अप टू द मार्क लगा है कि नहीं लगा। क्या बेनिफिट्स होते हैं सर लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में देखो ऐसे है जी कि जो M25 लिखी है और मैंने डाल दी M15 या M20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैंने नीचे ले गया। जो आपके घर का स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बनाया है वो उस ग्रेड पे बनाया है। जब वो ग्रेड नहीं डला तो आपके स्ट्रक्चर को 0.1% या 10% विच आई में भी मतलब नीचे होऊंगा मैं नंबर में, कुछ भी परसेंटेज ऑफ रिस्क बढ़ गया। तो दिखेगा वैसा ही, दिखने में ना दिखने में तो कुछ नहीं पता चलता। अच्छा। तो बिल्डर्स की ये भी जो हम सुनते हैं बहुत सारी ऐसी शिकायतें रहती हैं कि माल घटिया लगा दिया, दिखने में तो सुंदर था, तो वो इन्हीं बातों की वजह से होता है? नहीं सर, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता प्रणय जी। कॉस्ट वाइज इफ वी से किसी ने अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करके और अच्छा घर बनाना है, 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट सिविल की, और मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा नहीं। अदरवाइज 900 रुपए आप कह रहे थे कि 900 950 1000 हमें ही पड़ जाती है। उसमें भी फर्क है। नहीं वो पड़ नहीं जाती, मार्केट में शुरू हो जाता है रेटिंग। अच्छा। अब कर वो भी सिविल रहे, कर हम भी सिविल रहे हैं, कोई हमसे भी महंगे होंगे वो भी सिविल कर रहे हैं। सारा डिफरेंस है स्पेसिफिकेशंस का। तो आपके मार्जिन, ये स्पेसिफिकेशंस तो हमने जो है OEMs को दे दिया, आपके मार्जिन कैसे निकलते हैं फिर? हमारे मार्जिन तो है ये जी 10 से 15%। अच्छा, 10 से 15% ही होता है मार्जिन? अच्छा काम करना है तो इतना ही होता है। इससे कम तो खैर कोई बिजनेस फिर FD करा लेगा। नहीं, अच्छा काम होता ही नहीं। अच्छे काम पे पैसे बहुत लगते हैं साइड पे। तो जनरली आपके कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स आती हैं, ऑफ कोर्स एवरी कस्टमर गिव्स यू फीडबैक इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, तो क्या कंप्लेंट आती है आपके लेके? कंप्लेंट इस दिन बोला था छत डलेगी, अभी डिले है। ठीक है, जल्दी हो जाए काम, तो यार आप लोगों ने तो बहुत ही जल्दी कर दिया। जल्दी में भी दिक्कत होती है सर, पेमेंट जल्दी देनी पड़ेगी ना। सोचते अगले की प्लानिंग है, उनकी सारी प्लानिंग भी तो हिल जाएगी इफ वी वर्क टू फास्ट। इफ वी वर्क टू स्लो देन आल्सो देयर प्लानिंग्स आर गेटिंग रूइंड। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 6 महीने में इंटीरियर को हैंड ओवर कर दें घर, क्योंकि हमने लगना, हमें 9 महीने हैं, वो लगने बाद की रिपेयर बहुत कुछ होता है। पर हमें होता है कि 6 महीने में इंटीरियर को टीम को हैंड ओवर हो जाए, ताकि उसके बाद इंटीरियर कर लें। और इंटीरियर जो हम ही कर रहे होते हैं तो हम 1 आधा महीना पहले ही शुरू करवा देते हैं बीच में। हाँ, हमें पता होता है ना कि शुरू हो सकता है अब।
तो हम और जल्दी शुरू करवा देते हैं। इंटीरियर कस्टमर करा रहा होता है, फिर हम इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, तो आप ऐसे भी करते हैं कि हम सिर्फ सिविल का बाहर बना देंगे, इंटीरियर कस्टमर अपना करा लेगा। ओके, दैट इज सो नाइस। मतलब कस्टमर के पास अपनी कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस है। हाँ, हम तो भी इसमें पीएमसी भी देते हैं। वो क्या होता है? सर्विस, गाइडेंस और काम देखना। अच्छा, कि आप किसी से भी काम कराओ, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल चेक करना साइट पे। ओह, दैट इज नाइस। तो मतलब मैंने अगर किसी से, जैसे आप वो बता रहे थे M15 या M25 वर्ड्स मेरे लिए नए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि किसी ने मेरे को कमिट किया M25 का और M15 डाल रहा है, तो आप उसका क्वालिटी चेक करके बता सकते हैं मेरे को? नहीं, हम सुपरवाइज करते हैं ना साइट को फिर पूरी। अच्छा, अगले को बेस्ट रेट पे माल भी लेके देते हैं। अगेन विद सेम मार्जिन्स? नो, उसमें मार्जिन फिक्स होता है। हाँ, समटाइम्स इट्स 10% ऑफ द टोटल हाउस, समटाइम्स इट्स 15%, समटाइम्स इट्स लम सम, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। अच्छा, तो यहाँ पे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कहाँ कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर्ड है ऑलरेडी? मेरे जी 16 में भी हैं, 33 में भी हैं, 32 में भी हैं, 21 में भी हैं, 37 में भी हैं, 38 में भी हैं। लगभग पूरा चंडीगढ़ ही है। अब तो मोहाली में भी बहुत कर रहे हैं। बहुत DLF में भी किया है, ओमेक्स में भी किया, हर जगह ही चल रहा है। ट्राई सिटी में सारे में काम किया हुआ ऑलमोस्ट सारी। और लगभग अगर मेरी ऑडियंस को आपसे कुछ लेना हो, खरीदना हो, तो कुछ बनी बनाई चीज भी होती है आपके पास? बनी बनाई होती है, बनी बनाई हम खरड़ बना रहे हैं। अच्छा, तो वो कहाँ से शुरू होती है? प्राइस रेंज क्या है इसकी? प्राइस रेंज उसकी टेंटेटिवली 137 स्क्वायर यार्ड, नहीं 125 स्क्वायर यार्ड का घर 4 BHK 2 floors will cost somewhere around 1 crore. Okay. So someone who's looking for such kind of budgets can contact you. Can you please tell your Instagram page जहाँ पे वो आपको reach out कर सके? Instagram page is SC Builders. HC. H for Hong Kong, C for Chandigarh, Builders. ये फुल फॉर्म सही बनाई आपने, हांगकांग एंड चंडीगढ़। दैट इज रियली इम्प्रेसिव। अच्छा रोहन जी, मेरे को ऐसा बताइए, कभी कभी हम काम करते हैं तो हमें खुद लगता है ना कि क्या वाओ मास्टरपीस बना है। अब तक के आपने जितने भी घर बनाए हैं उसमें से आपका वाओ मास्टरपीस जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखो, हमारी लाइन में ना हर घर बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो घर बन रहा है आर्किटेक्ट, कस्टमर की चॉइस का, आर्किटेक्ट की समझ का। हमने तो करना है काम, तो हर घर में डिफरेंट एक्सपीरियंस है और डिफरेंट आर्किटेक्चर है। जैसे अब कई घर हम कर रहे हैं जो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक पे है, एक्सपोज कंक्रीट, रॉ ब्रिक्स, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ पुराना था, रियल चंडीगढ़। हाँ, तो उस तरह के अब हम बहुत घर बना रहे हैं, एक्सपोज सीलिंग्स। तो उसमें क्या होता है, हर घर में एक नया एक्सपीरियंस है। बहुत जने कहते हैं कि आपने तो किया हुआ है, मैं कह सॉरी सर, इट्स अ हिट एंड ट्राई, ऑलवेज अ हिट एंड ट्राई, क्योंकि हर ने अलग बनवाना है कुछ ना कुछ, तो उसमें हिट एंड ट्राई तो रहेगा, कभी अच्छा आएगा कभी नहीं आएगा। तो अभी तक आ रहा है, अभी तक आ रहा है, ठीक, अभी तक भी आपने नहीं बताया आपका मास्टरपीस कौन सा है? मास्टरपीस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोज कंक्रीट मैं बोलूं तो 38 में हमने घर किया है 1550। अच्छा, इट्स अ कलर्ड एक्सपोज कंक्रीट, बहुत सुंदर है वो, और स्केल बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत सुंदर घर है। कितना टाइम लगा उस घर को बनने में? 2.5 years। 2.5 years लगती है पूरा बनने। सी ऑल टुगेदर सम थिंग्स आर वेरी न्यू। हमने कलर्ड कंक्रीट पहले किया हुआ था, तो वहां पर जब करना था वहां पर अनदर चैलेंजेस थे, कर्व्ड थी स्लैब्स, तो इट्स ए वेरी बिग कर्व फ्रंट पे। सेकंड फ्लोर पे टेरेस पे जाके अप्रोक्सीमेट कैंटिलीवर होगा वो 15-16 फीट का कर्व्ड। तो वहां पर अंदर कुछ और तरह के चैलेंजेस थे। एक्सपोज कंक्रीट इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग। एक घर में हमने किया, नहीं निकला। वो कहाँ हुआ? वो DLF में हुआ। अच्छा, नहीं निकाल पाए वहां पर एक्सपोज, फिर चेंज किया। तो जो उसका हिट एंड ट्रायल का कॉस्ट था वो तो इन केसेस में कस्टमर को पड़ ही जाता है।
हाँ। वी कांट ऑलवेज कमिट वी आर राइट, बट कोई कस्टमर डिमांड करे तो हम उसको ठीक भी कर देते हैं। वी पे बैक ऑल्सो। तो यू पे बैक ऑल्सो? समटाइम्स वी हैव टू, जो कमिटमेंट की है उससे। ऐसा कोई इंसिडेंस हमें बता सकते हैं कभी ऐसा हुआ? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक बार हमने गलत डाल दिया था। अच्छा। हमारे 2 लिखे हुए थे। अच्छा। M25 M30, हमने M25 ही डाल दिया सारा। ओ। तो तब हमने टेस्ट कराए, फिर तब हमें टेस्टों के बारे में पता चला। ओ। तो हमने कहा कि हर घर में शुरू करो यार, कोई ना, गलती हुई है इसको, पर इस गलती से कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल गई। हाँ। और उसकी रीस्ट्रेंथिंग कैसे होनी है वो भी पता चल गया फिर। अच्छा। कार्बन शीट्स आती हैं हाँ। मार्केट में। हाँ। वो नीचे से दे हैव अ प्रोसेस, एपॉक्सी बेस प्रोसेस है उनका। हाँ। उससे उसको रीस्ट्रेंथिंग भी हो जाती है। वहां पर करवाई थी हमने। वाओ। तो वो कॉस्टिंग आपने बियर करी? सारी हमने बियर करी। वाओ। कस्टमर तो बहुत ही खुश हो गया होगा कि मेरे पैसे नहीं लगे। पैसे नहीं लगे थी कस्टमर के एंड पे, तो हमारे एंड पे गलती है एट फर्स्ट पार्ट। पर ये तो हमने, हमारा एंड है ना, की है गलती तो ठीक करके दो। कितनी बात होगी, काम कर रहे हो। ये कमिटमेंट मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। अगर 2 करोड़ का कोई घर बना रहा है और 10% के हिसाब से 20 लाख रुपए आपने मार्जिन लिया है, तो 2 लाख रुपए का अगर कोई काम गलत हुआ तो उसको ठीक करके दो। नहीं, किसी घर में हम अपने मार्जिन से नीचे भी करके निकले हैं। मतलब लॉस बियर करके निकले हैं। अच्छा। हाँ, कमिटमेंट पूरी करके निकले काम की। अच्छा। तो मतलब कस्टमर को नहीं पता। ओके। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा नहीं, ठीक है। सी, हमारी लाइन में ना सेटिस्फेक्शन देनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमने काम किया, कर रहे हैं हम इतने सालों से। मार्केट का काम अब हमने शुरू किया है कोई 4 साल से 5 साल से। पहले हम अपना ही कर रहे थे। अपने घर में तो हमारा फोकस था उस प्रोडक्ट को बनाकर और बेचना। जब हम इधर आए, इस फील्ड में आए, टर्नकी पे या पीएमसी पे, हमने उसको पहले बनाया अपने ही तरीके से। देन वी रियलाइज्ड this is not our part is to just do the work। तो अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पे चलें और उस चीज को पूरा करें। मतलब उसमें वो ना करें कोई भी ना कि काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ना चलता रहना। टाइम फ्रेम पूरा रखो, बस डेडलाइन जो है कोशिश करो। हाँ। और उसके आसपास हम स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट डिलीवर किए ही हमने सारे। अच्छा, एक्सपोज को छोड़ के। एक्सपोज में हम टाइमलाइन नहीं लेते, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का आपने हमें बता दिया, पेमेंट्स का बता दिया, प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं वो बता दिया, किसी को बनवाना है तो वो बनवा सकता है वो बता दिया। इसके अलावा हमने कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि कवर ना की हो, जो मेरी ऑडियंस जान पाए घर के बारे में? एक ही बात है कि जो घर का सिविल पार्ट है ना, हर बंदा सोचता है कि यहाँ पर ना पैसे बचा लो, कुछ नहीं होता। आपके माइंड में भी ये आएगा, सिविल पे पैसे थोड़े से कम लग जाएंगे, क्या हो। सही बात है, मेरे लिए तो है ये बिरला का सीमेंट क्या और जेके का सीमेंट क्या। पर सिविल मेन पिलर्स है उस घर के। तो फालतू भी मत खर्चो, रीजनेबली गुड जरूर बनो। आप मोहल्ली कभी घर बनते देखना, चंडीगढ़ में कम है अभी। मोहल्ली में घर बन रहे होंगे और आई थिंक सो किसी को सॉइल टेस्ट के बारे में भी नहीं पता होगा, मेजर बंदों को। आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, क्या होता है सॉइल टेस्ट? सॉइल टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि आपके बेसिकली आपके प्लॉट के नीचे सॉइल में कितनी स्ट्रेंथ है, उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर स्टील निकालता है आपके घर का कि कितना लगना चाहिए फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। तो अब फ्रेम स्ट्रक्चर भी 2-3 तरह के हैं। एक कंप्लीटली फ्रेम्ड है, एक सेमी फ्रेम्ड है, नॉन फ्रेम्ड। कंप्लीटली फ्रेम स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। सेमी भी होता है, पर सेमी में 1-2 जगह पे लोड शेयरिंग वॉल्स होती है। एक नॉन होता है, वो तो गिर भी सकता है, वो तो खड़ा है बस। और लोग वो भी करवा रहे हैं, बहुत घर बन रहे हैं। फ्रेम्ड हाउसेस ज्यादा चंडीगढ़ में बनते हैं, मोहल्ली में है उसकी पॉपुलेशन।
पर मेरे को ऐसे लगता है कि 30-40% होगी, कम है। लोगों को अवेयरनेस कम है। लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर्स से ज़्यादा जो है सरिया बांध रहे हैं, या लोकल मतलब जो बंदा काम कर रहा है, मतलब ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए, उनकी बात मानते हैं जब, तो वो सरिया कम कर देते हैं। क्या बात है, ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी को मेरे को लगता है अभी तक पता नहीं होगा। पता तो इतने भूकंप वगैरह आते हैं, गिरते नहीं है घर? नहीं गिरते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं गिरते, पर फ्रेम स्ट्रक्चर लेट गिरेगा। हाँ, रेजिस्टेंस है उसमें, फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। रोहन जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करते करते। ऐसा लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज जो है बहुत ही डीप है। हम सिर्फ जाके दीवारें बनी बनाई खरीद के सोचते हैं कि हो गया, काम खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन इट्स एवरीडे लर्निंग प्रोसेस। हम तो कहते हैं, हम भी हर रोज फंसते हैं, ये नहीं कि नहीं फंसते, बहुत जगह पे फंसते हैं। ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ आप फंसते हैं? मतलब ड्राइंग सिविल में तो लेआउट ही होता है मेन। लेआउट में कभी कभी साइट की अवेलेबिलिटीज वैसी नहीं होती कि इतनी वर्केबिलिटी की जगह हो। ठीक है, एक्यूरेसी सी एक होता है काम ठीक करना, एक होता है काम दिखने में अच्छा करना। तो आप ठीक करते हैं कि अच्छा करते हैं? हमारा अभी अब हमने शुरू किया है, लास्ट प्रोजेक्ट विच वी स्टार्टेड, वहां पर हमने शुरू किया है क्या कि दिखना भी अच्छा लगे अब। और हाँ। साइट पे इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, पर अभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाए, पर लगे हुए हैं। मेरे को उम्मीद है साल तक आ जाएंगे पूरा। सिविल साइट भी ऐसे लगेगी जैसे इंटीरियर की साइट चल रही है, इतनी क्लीन साइट पे ले आएंगे, कोशिश चल रही है। जैसा चंडीगढ़ में जनरली देखा जाता है। चंडीगढ़ में नहीं, सिविल वाली साइट देखो, कंस्ट्रक्शन साइट तो हमेशा गंदी होती है, तो उसको साफ रखने के लिए इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो कोशिश चल रही है। जैसे अब हमने काम भी साफ दिखना चाहिए ना, कल सफाई नहीं ना मैटर करती। हाँ, ये भी बात सही है। तो वो भी अब हमने शुरू किया, तभी हमने भारत वाली ब्रिक्स लगानी शुरू की हैं। दे आर वेरी गुड इन शेप। शटरिंग और अच्छी करनी शुरू करी है कि साफ दिखे, पिलर सीधे आए, कि बंदा दूर से निकले देखे अरे इतना नीट काम कहाँ से हो रहा है। सही बात है, इतना नीट काम सिर्फ एचसी बिल्डर कर पा रहा है। नहीं है तो चलो। रोहन जी, समय कैसे बीत रहा है? बातें तो बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, पर समय की शॉर्टेज होने के कारण हमें जो है इसको यहीं रोकना पड़ेगा। अगला एपिसोड आपके साथ आपकी साइट पे ही शूट करें, कैसा रहेगा? अपनी ऑडियंस को दिखा भी सकते हैं। करो, ये सही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्विक 2-3 क्वेश्चन है रैपिड फायर मेरे पास। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपको क्या लगता है, मोहाली ज्यादा तेजी से जो है प्राइस वाइज बढ़ेगा या पंचकुला? इसका कोई जवाब नहीं है। देखो, मोहाली में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पंचकुला में एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज कम है। तो आज भी पंचकुला का प्राइस ज्यादा तेज है, पर एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो मोहाली में इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स ज्यादा है। और खरड़ के जीरकपुर? खरड़, जीरकपुर नहीं? मैं बायस्ड हूँ जीरकपुर को लेकर, सॉरी। मेरे को नहीं पसंद, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जीरकपुर में है, नहीं है? नहीं मेरी नहीं है। मेरे मतलब किसी ने लेना भी हो तो मैं उसको भी कहता हूँ भाई जीरकपुर लेना, सॉरी मेरे को गलत पूछ रहा है, मेरे से नहीं निकलनी। वाह, मेरे को कम पसंद है थोड़ा सा। जाने से पहले कोई हमारी ऑडियंस को ऐसी 3 बेसिक टिप, जैसे आपने बताया ये टेस्ट, जो आम जनता नहीं कर रही है, आप देना चाहो कि ये टेस्ट करो? द बेस्ट पार्ट इज कि ये करो नहीं, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर को जरूर सुनो, जरूर सुने, जरूर सुनो, क्योंकि दे हैव डन समथिंग और उनको पता है कि हम क्या डाल रहे हैं आपके घर। उस अकॉर्डिंग ही काम करा लो, बहुत है टू स्टार्ट विद। ये भी बात सही है। तो इफ यू डोंट नो समथिंग, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग ही नहीं काम होता, उसके अकॉर्डिंग ही करा लेंगे। मतलब सी आर्किटेक्ट कोई गलत काम नहीं करना चाहता, स्ट्रक्चर इंजीनियर कोई नहीं गलत काम करना चाहता, बिल्डर भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। प्राइस कंपटीशन है। पर बिल्डर्स तो देखो, मैंने बताया कि वो दे देते हैं कुछ कुछ। नहीं, जब कुछ कुछ होगा तो तब कुछ कुछ देते नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ वन वे फैक्टर। ये भी बात सही है। ऐसे नहीं, इफ एनीबॉडी इज अर्निंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहिए। दैट इज सो ट्रू।
कोई भी बिजनेसमैन जो है गलत नहीं करेगा। तो इसी के साथ अपना आज का चंडीगढ़ स्टोरीज का एपिसोड खत्म करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड रहा, और अगर आप भी अपने घर की तलाश में और आपको इन सवालों के बारे में नहीं पता था तो इस एपिसोड को दोबारा से देखें। चंडीगढ़ स्टोरीज को फॉलो करना मत भूलें। लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपके और क्या क्या सवाल हैं। अगले एपिसोड में रोहन जी को हम फिर पकड़ेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग चंडीगढ़ स्टोरीज। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय चावला, रोहन बंसल जी के साथ। थैंक यू सो मच रोहन जी। वेलकम।